अगर मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि बिहार में जीवन अच्छा नहीं है, तो 20 साल से कर क्या रहे हैं? 20 साल से बिहार में जीवन अच्छा क्यों नहीं हुआ? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं होता। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस निकल चुकी है 243 विधानसभा सीटों पर, और अभी हम रोहतास जिले के करगहर विधानसभा सीट पर हैं। ये सीट पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त बिहार विधानसभा में सबसे अधिक कोई हॉट सीट है तो करगहर है, खूब चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा क्यों है ये हम नहीं बताएंगे, यहाँ की जनता बताएगी। हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारे बीच बैठे हैं संतोष सिंह, मंत्री हैं बिहार सरकार में। उनसे आग्रह करेंगे कि करगहर की प्यारी जनता को सिर्फ 1 मिनट में संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस प्रांगण में आपको बहुत बहुत बधाई प्रभात खबर को कि आपने शहर से चल के गांव के चौपाल में आए, इसके लिए भी आपको बधाई और आग्रह और आभार। और यहाँ की जो हमारी प्यारी जनता है, ठीक है एक समय आता है जब दल और पार्टी से हम लिपट के रहते हैं, लेकिन सबका नैतिक दायित्व और कर्तव्य रहता है कि समाज का निर्माण हो, उसमें सबकी सहभागिता रहे। और करगहर की जनता पूरा परिपक्व है, राजनीतिक रूप से हर तरह से, मानसिक रूप से भी बहुत परिपक्व है। जो डिसीजन लेगी वो बहुत बढ़िया लेगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने समय निकाल के जो प्रबुद्ध प्यारी जनता जो आई है, आपको सबको सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। और आगे प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का, आपके समस्याओं का समाधान नैतिक मर्यादा में रह के करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय का ख्याल रखा। संतोष मिश्रा जी, वर्तमान विधायक करगहर, आग्रह है कि 1 मिनट में जनता को संबोधित करेंगे। राजकमल जी, आपको और आपके जितने भी सहयोगी हैं, रजनीकांत पांडे जी हों, मुकेश पांडे जी, देख रहा हूं मैं प्रभात खबर के जितने भी, अनुराग जी को भी, और ये तो सबसे पहले आप लोग को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना भी देना चाहता हूं कि इतनी एक अच्छी पहल आप लोगों ने की कि आप अखबार होने के बाद, प्रिंट मीडिया होने के बाद, चूँकि जनरली अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही इस तरह का संवाद करते हैं हम लोगों के साथ, लेकिन ये सभी लोग मानेंगे यहाँ कि प्रिंट मीडिया होने के बाद, और आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, 7 करोड़ पाठक हैं करीब करीब आपके इस पूरे बिहार झारखंड, ये पूरा जो क्षेत्रीय परिषद है हम लोग का, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। एक जगह पे सभी विचारधाराओं को आप ले आकर, और सामने जो करगहर की जो आदरणीय हमारे अभिभावक गण हैं, युवा साथी हैं, जितने भी आदरणीय हमारे साथीगण हैं, यहाँ सभी उपस्थित हैं, आपके सामने, आपके बीच में आपके सवाल, आपके जनप्रतिनिधि उसका जवाब देंगे। इसके लिए आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत आभार, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम है। करगहर की सम्मानित जो जनता है उनको, अभिभावकगण को, युवा साथियों को और प्रभात खबर को साथ साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जितने भी यहाँ प्रतिनिधि हैं, आप लोगों के बीच में जो सम्मानित जनता है, पार्टी से हमारे जितने कार्यकर्तागण हैं, जितने सभी दलों के, सबके जो आपके सवाल आएंगे, जो संवाद आप हम लोगों से करना चाहेंगे, उस संवाद का पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ,
नैतिकता के साथ और आत्मीयता के साथ, चूंकि आपका और मेरा, चूंकि आपने मुझे 5 साल का वक्त दिया, कार्य करने का वक्त दिया, व्यवहारिकता का वक्त दिया, सामाजिकता का वक्त दिया है मुझे, तो मेरे पे तो ज़्यादा भार पड़ता है। इसलिए आपका सवाल मुझसे ज़रूरत, मैं चाहता भी हूं कि आपका सवाल मुझसे हो और उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को, जो बड़े हैं उनको प्रणाम, जो छोटे हैं उनको प्यार, और सबको शुभकामना और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हम लोग आते हैं, रितेश पांडे जी हमारे बीच में हैं, जन स्वराज का पक्ष रखेंगे। रितेश पांडे जी 1 मिनट में कराधार की जनता को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो प्रणाम है सबको। सरकार से सवाल होता है, जो लोग पक्ष में रहते हैं सरकार के, उससे सवाल होता है। हम लोग का जन स्वराज तो नया पार्टी है जो बिहार में बदलाव की बात करता है, बिहार को बदहाली से निकालने की बात करता है। जिस प्रकार से आज से 35 से 40 साल पहले भी बिहार सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट है कि बिहार इज पर कैपिटा इनकम वाज द लोवेस्ट अमॉन्ग ऑल स्टेट्स, रिकॉर्डेड एट rupees 32,227 for the 2023 to 24 financial year as reported by www.financialexpress.com। ये रिपोर्ट है कि आज से 35 से 40 साल पहले भी हम सबसे गरीब राज्य थे और आज भी सबसे गरीब राज्य हैं। आज से 35 से 40 साल पहले भी हम शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई के मामले में, साक्षरता दर के मामले में सबसे नीचे थे और आज भी सबसे नीचे ही हैं। हमारे बिहार के युवा दिल्ली, बंबई, गुजरात में जाके रोजी रोजगार करते हैं, कमाते हैं, वो भी सम्मान से नहीं कर पाते हैं। बिहारी शब्द एक गाली के तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम तो अपना सवाल पूछने आए हैं, सवाल तो जो सत्ता में रहता है उससे होता है, हम तो समस्याओं को उठा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आते हैं, कमलेश चौबे जी, आग्रह है कि 1 मिनट में जनता को संबोधित करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और इस मंदिर स्थान पर सभी जुटे आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना आगंतुक को अपने चैनल के माध्यम से जुटा कर रखे हैं, सभी को प्रणाम। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय का ख्याल रखा। मंगल कुशवाहा जी। आज शिव मंदिर के प्रांगण में आपने कहा कि 30,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद रोहतास जिले के करहगर विधानसभा 209 शिव मंदिर के प्रांगण में आप आए हैं। आपको, मुकेश पांडे जी को, रजनीकांत पांडे जी को और आपकी पूरी टीम को करहगर 209 की जनता, मतदाता आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती है। और रितेश जी ने ठीक ही कहा, मैं बीएसपी के ओर से, करहगर विधानसभा की जनता के ओर से आप यहाँ आए हैं। प्रिंट मीडिया के बावजूद आपने जो यह पहल किया है, हिंदुस्तान के अंदर प्रिंट मीडिया प्रभात खबर ही यह पहल पहली बार शुरू करने का काम किया है। इसलिए 209 करहगर विधानसभा की तमाम मतदाताओं की ओर से आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। शुक्रिया। सुबोध राय जी 1 मिनट में जनता को संबोधित करेंगे। सबसे पहले मैं प्रभात खबर के तमाम पदाधिकारियों को अपने तरफ से एवं जेडीयू के तरफ से, साथ ही साथ करहगर विधानसभा के सम्मानित मतदाता के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आपने
आज शिव मंदिर के प्रांगण में विभिन्न घटक दलों के बीच ये जो पहल किए हैं ताकि ये संदेश प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बिहार के तमाम कोने कोने में गूंजेंगे। मैं अपने कराघर विधानसभा के तमाम मतदातागण के तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं अपने मूल कार्यक्रम पर, जो हमारा कार्यक्रम है जनता का सवाल। रमेश जी जाएंगे, जनता के बीच में सवाल लेंगे। चूंकि बिहार की सियासत को गांव की गलियों और चौक चौराहों से ही तय किया जाता है कि गद्दी पर कौन बैठेगा, तो बिना देर किए जिनको भी सवाल पूछना है हाथ खड़ा करेंगे। रमेश जी। मेरा नाम डोमाराम हुआ और मैं जनता दल यूनाइटेड के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूं। और मैं सवाल खड़ा करने से पहले एक निवेदन के साथ आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम में सभी दल के लोगों को स्वागत है और सभी दल के लोग आए हुए हैं। सुबोध राय जी अभी आज तक सदस्यता ग्रहण किए हैं कि नहीं ये भी पार्टी में पता नहीं है, फिर भी उनको वहाँ रिकमेंड किया गया। इसके लिए मैंने आग्रह करूंगा प्रभात खबर के जो भी चौपाल किए हुए कार्यक्रम के अतिथि हैं। सवाल पूछिए रमेश जी, सवाल पर आइए। और सर्वप्रथम मैं करघर के जनता होने के हैसियत से 209 करघर विधानसभा में जो हम लोग 15 से 5 साल के कार्यकाल में हम लोगों के चहेता और समाज के जनहित में कार्य करने वाले बशीर सिंह जन के नेता जो कार्य कर करके गए हैं, उनकी पुनः कार्यों को हम दोहराने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। रमेश जी माइक लेकर जाइए, सवाल की ओर पीछे जाइए, माइक हटाइए, पीछे जाइए। हमने पहले ही स्वागत कर दिया है लोगों को और हम पहले ही रिक्वेस्ट किए हैं कि कोई भाषणबाजी नहीं, सीधे सवाल। हमारा ही सवाल है। मैं ये बिहार के एक समझदार नागरिक होने के चलते करघर विधानसभा के, और मैं यहाँ सवाल करना चाह रहा हूँ सरकार में बैठे हुए जो यहाँ आए हुए हमारे माननीय लोग, आज तक तो कभी करघर में इतना बढ़िया यहाँ ग्राउंड है कि आज तक तो सभा नहीं हो सकता है। मैं माननीय जो अभी सरकार में बैठे उन लोग से, यानी माननीय विधायक जी से मैं जानना चाह रहे हैं। और मैं यहाँ जन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं, मेरा नाम कृष्णा पासवान। चलिए, तो यहाँ मैं ग्राउंड यहाँ क्यों नहीं आज तक है करघर बाजार में, जहाँ लड़कों को आज तक यहाँ ना कोई नेता का सभा हो सकता है ना लड़कों को खेल मैदान है। चलिए, सवाल ले लिए, हम सवाल ले लिए, जवाब ले लेते हैं। पहले तो विधायक जी से लेंगे कि आपने उस ग्राउंड के लिए आवाज उठाया। ये सर्वविदित है, विधानसभा में एक बार नहीं जी 2 बारी से ज्यादा, चूंकि क्वेश्चन करने का एक प्रक्रिया होता है विधानसभा में, प्रश्न के माध्यम से भी, और कुछ कार्य मनरेगा के तहत किए गए। लेकिन यहाँ गवाह है, मुखिया प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मनरेगा में क्या किया गया। मिट्टीकरण के लिए जो कार्य के लिए मनरेगा के थ्रू उसको दिया गया था, वहाँ कुछ कार्य करना था जी। उसके बाद कला संस्कृति और युवा विभाग था, पहले उसको प्रॉपर चिट्ठी लिख के एकदम उससे मांग की है मैंने। उसके बाद वो खेल विभाग नया बना, चूंकि सरकार की जो प्रक्रिया है उसके तहत खेल विभाग नया बना, और अब खेल विभाग के पास उसका पूरा एस्टिमेट और उसका प्राकलन चला भी गया है। विलंब तो हुआ है, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं कि करहगर का जो जगजीवन स्टेडियम है, जो बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर है, वो जल्द ही उसमें आपको काम लगा हुआ दिखाई देगा। उसका पुनरुद्धार होने वाला है, उसका सुदृढ़ीकरण और पुनरुद्धार होने वाला है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं, उसमें मैं आग्रह करूंगा, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसके गवाह है, मनरेगा में 10 लाख रुपया के मिट्टीकरण के बाद भी उसमें क्या पॉलिटिसाइजेशन हुआ, किस तरह से राजनीतिकरण उसका किया गया, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को। उस पर अब जिसने भी किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हुआ था, उसको रोका गया, तब जाके उस ग्राउंड में कुछ ट्रैक और कुछ अगला सवाल वॉलीबॉल कोर्ट बन पाया। अगला सवाल लेते हैं, रमेश जी पीछे से सवाल लेते हैं। 1 सेकेंड, माननीय विधायक जी से आग्रह है कि जिसने रोका उसका नाम ले, तभी तो जनता को पता चलेगा। नाम क्यों नहीं लेंगे? जनता यहाँ पे सामने है, नाम लीजिए उनका। सही बात है, जनता को पता चले कि भाई किसकी वजह से काम रुका। जी
सभी यहाँ जो हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, और ये दंगल नहीं है और न ही कोई कंपटीशन है, सबके अपने अपने मधुर संबंध है। एक नैतिक दायित्व होने के नाते या एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने बता दिया, और खेलो इंडिया के तहत कोई बिहार का ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां मैदान नहीं बनेगा। आप तो करागर की बात छोड़िए दीजिए, बिहार का कोई पंचायत, बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां मैदान, स्टेडियम और खेल के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। चलिए, लेकिन अगर हम दल पार्टी से ऊपर उठ के सामाजिक हित की बात नहीं करेंगे, दल पार्टी में उभर के रह जाएंगे, तो फिर इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरा आप सबसे, आप पिता तुल्य अभिभावक हैं, आपसे आग्रह होगा कि आप सवाल जानिए, और सवाल जानिए, फिर विधायक से बात कर लीजिएगा पूछ के कौन आया। अब इतने लोगों में एक प्रतिनिधि की ये परिधि नहीं होती कि हम बोलेंगे वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। ये कोई प्रतिनिधि कहता है क्या? तो इसका मर्यादा आप लोग रखिए। मेरा हिसाब से आप जानने के लिए जानिए, समाज के हित के लिए, समाज का हित हो जाए। दल पार्टी में कभी आप मत बंधिए, मेरा यह आग्रह होगा। और समय हम लोगों के पास नहीं है, इनके पास भी समय नहीं है। हम लोग बड़ी मुश्किल से निकाल के 20 मिनट का समय आए हैं, और जब इसी तरह से उलझे रहेंगे तो जो समाज का कल्याण का जो विषय है वो हम नहीं समझ पाएंगे। धन्यवाद। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, जल्दी जल्दी सीधे सवाल लेंगे। सबसे पहले मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मंत्री जी से मेरा सवाल है, जो मेरे प्रदेश के मंत्री जी संतोष कुमार सिंह जी हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं मंत्री जी कि ये आप बताइए कि 78,000 करोड़ रुपया जो माफ हुआ है केवल 13 लोगों का, यहाँ टोटल व्यापारी जो है बेहाल है, क्यों किया गया? अभी अभी बिहार में 1020 एकड़ जमीन 1 रुपया सलीना के हिसाब से दिया गया। क्यों दिया गया? यहाँ किसान बेहाल हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं मंत्री जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पहले तो पता नहीं, मेरे पाठक बहुत जानकार हैं। अब 78,000 करोड़ माफ हुआ, इनको पता है। देश में 3 लोगों को पता है, हम बता दें। ये जरा ये भी अगर पूछना चाहें बता दें कि किस किस बैंक से हुआ है। ये सरकार कभी निश्चिंत रहिए कि ये सरकार की जब बात करते हैं, अभी जीएसटी रिफॉर्म हुआ है अभी 10 दिन पहले, माननीय मोदी जी ने, जहां टैरिफ वार चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें 50% ट्रंप ने बढ़ाया। लोग कहे कि किसान बदहाल हैं, 50% टैरिफ बढ़ा है, और 50% टैरिफ के बाद भी हम नरेंद्र मोदी के जज्बे को सलाम करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने टैरिफ में रिफॉर्म किया, जीएसटी में रिफॉर्म किया। जो 18% था उसको 5%, जो 28% था उसको 18%। और कुछ तो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उनको खाने पीने का जो सामान है उस पर भी टैक्स था। ऐसे कई सवाल, मेरे पास डेटा है अभी, लेकिन डेटा निकाल के पढ़ने का समय नहीं है, जिसपे टैक्स फ्री कर दिया। मेरे यहाँ बीड़ी पे टैक्स लगा है, उससे आम पब्लिक को क्या फायदा है? हमको दूध फ्री मिल रहा है, दूध पे टैक्स नहीं लगेगा, मिठाई पे टैक्स नहीं लगेगा, और कई ऐसा विषय है जिसपे टैक्स का रिफॉर्म करना, वो भी टैरिफ के जमाने में, जब टैरिफ का वार चल रहा हो पूरे विश्व में। एक्चुअली क्या है कि लेक्चुअल लोग इसको समझेंगे। और उनका सवाल था किसान बेहाल हैं। मैं जब बना था, मैं एक मिलर भी हूँ, मैं हमें कहने में कोई हिचक नहीं, हम एक किसान भी हूँ और एक मिलर भी हूँ। और पता नहीं ये भी किसान होंगे। किसान की जब बात करते हैं, जब 2010 में समर्थन मूल्य का पता करिए, और 2014 में जब सरकार बनी है तब समर्थन मूल्य का पता करिए। सरकार का समर्थन मूल्य 1050 था, आज समर्थन मूल्य 24-25 में। ये जानकारी का विषय है, ये तो रटी रटाई बात नहीं है, जानकारी का विषय है। आप गूगल खोलिए, जाइए, आज समर्थन मूल्य 2375 रुपया है। यानी 13 सालों में किसान का धान का पैडी का दोगुना
समर्थन मूल्य करने वाला आजादी के इतिहास में पहली कोई सरकार है तो नीतीश की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये जानकारी रखने का विषय। अब हवा में ऐसी बोलते रहिएगा। अगला सवाल एक मिनट, एक नहीं और बोले और उनका जवाब दे दे। और क्या है, और क्या है, और ये है, ये समर्थन मूल्य के साथ किसान का ये विषय हो गया। अब हम लोग जो नया मंडी नीति अभी आई है, अभी माननीय प्रधानमंत्री ने जो हरियाणा में हुआ था, जो किसान की जो पॉलिसी आई थी, ट्रेडिंग की जो पॉलिसी आई थी, उसको वापस लिया। उनको लगा कि नहीं, इसे नहीं हो सकता है, मेरा किसान अगर अपने प्रोडक्ट को बाहर के बाजारों में बेच सकता है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये भी हमने उन लोगों ने पॉलिसी लाया और किसान की स्थिति सबसे। अगला सवाल ले लेते हैं सर। एक मिनट, आप जो भाई जी हैं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई सवाल तो सरकार में बैठे लोगों से होता है जी, तो ऐसे तो भाई सवाल तो जो माननीय लोग हैं उन्हीं से होगा। हम लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, तो हम लोगों को भी बीच बीच में टाइम दें आप। बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा, हम सभी किसी न किसी पार्टी का विचार रखने के लिए आए हैं जी। और माननीय मंत्री जी भी आज मंत्री हैं तो जनता के वजह से ही हैं, माननीय विधायक जी भी विधायक हैं तो जनता के वजह से ही हैं। तो राइट टू नो हमारा अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जनता को जानने का अधिकार है कि किसने इस फील्ड के काम में अवरोध उत्पन्न किया, तो प्लीज इसको बताया जाए। देखिए, ये इसको ऐसे विवादित नहीं कहा। मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट एक बात कही। एक बात मैं कहना चाहता हूं, चूंकि उसमें कहीं ना कहीं ये तो भाई सरकार की ही नीति के तहत हुआ है और किसी के तहत तो हुआ नहीं। सरकार की ही कहीं ना कहीं उदासीनता रही है। कई तो सवाल आप स्पष्ट है, ये बात है, इसमें नहीं पढ़ना है। कई सवाल है, हम सवाल ले लेते हैं। एक चीज बस एक लाइन करना चाहूंगा। मंत्री जी ने कहा को उसी क्वेश्चन पे मंत्री जी ने कहा कि किसानों की स्थिति पे 2022 में मोदी जी का ये वादा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि 2022 तक 2.5 गुना हो जाएगा। अभी तक 2.5 गुना नहीं हुआ है। जनता अभी उस वादे पे कायम नहीं है। सवाल ले लीजिए, पता है, रमेश जी, जनता सब जानती। सवाल लीजिए सर। मेरा नाम आप 209 करहगर विधानसभा के वर्तमान विधायक। सवाल ले लेते हैं। एक मिनट, आप विधायक हैं, जब सरकार बनी थी तो आप भी पहले उस समय सरकार में शामिल थे, आज अलग हैं। आप दोनों आदमी मिल करके एक दूसरे पर फेंका फेंकी मत कीजिए। वो जनता तय कर लेगी, विधानसभा में जनता तय करेगी कि किसमें फेंकना है, किसको उठाना है, किसको विधानसभा सवाल लेते हैं। जनता भ्रष्टाचार से भी त्रस्त है। बिल्कुल। और यह जो स्टेडियम का मामला जो उठा है, चलिए सवाल लीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है, मैं करहगर का निवासी हूँ। यहाँ बाजार में आए दिन रोज जाम की समस्या बनी रहती है। न यहाँ कोई सब्जी मंडी है, ना दूर दराज से लोग आते हैं, उनके लिए पैखाना का कोई व्यवस्था है। मैं माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कर क्या रहे हैं 5 साल से? विधायक जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका बहुत सम्मान है प्रमोद जी, लेकिन ये पहल आप लोगों को करनी पड़ेगी। सबसे पहले बाजार की जो हालत है, अतिक्रमण किसके द्वारा किया गया है बाजार में, आप लोग भी तो उसके हिस्सा है। जो यहाँ के लोग हैं, हम लोग तो आपके कर्ता धर्ता के रूप में ही आते हैं। और जहां तक ये बात है, मैंने अभी हाल तक अभी हम लोग का सबसे जो अंतिम सत्र हुआ है, उसमें मैं प्राइवेट मेंबर बिल होता है, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मैंने बाईपास बनाने की मांग की। प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, समीक्षा बैठक में उनके सामने ये मांग रखी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिलासा दिया। सरकार ने भी उसका जवाब
मतलब सकारात्मक रूप में मुझे दिया अभी बाईपास बनाने की। सब्जी मंडी के लिए जहां तक बात है कि सब्जी मंडी कहीं चली जाए, ये बात बहुत बार आई है। इस 5 साल में हमने बहुत प्रयास किया कि आगे उसको नहीं तो उधर शिफ्ट कर दिया जाए, नहीं तो इटवाडी की तरफ लिया जाए, नहीं तो पशु अस्पताल के पास लिया जाए, लेकिन यहाँ कोई भी व्यापारी, कोई भी सब्जी, कोई लोग नहीं तैयार हो रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से बताता हूं मैं कि विकास का जो कदम हम लोग यहाँ चालू किए हैं, उसके तहत पैस बाजार की हालत को भी सुधार के दम लेंगे, ये वादा है मेरा। अगला सवाल लेते हैं। हेलो, मैं विकास पांडे, करागर विधानसभा युवा संयोजक जन स्वराज पार्टी से। मुझे सीधा सवाल श्रम संसाधन मंत्री हमारे माननीय संतोष जी हैं, मुझे उनसे डायरेक्ट मेरा प्रश्न है। सबसे पहली समस्या मेरा ये है कि आज तक जिसकी भी सरकार रही हो, हमें किसी भी शिकायत, किसी भी पार्टी से या किसी भी सरकार से हमारा शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे आप सब आदर्श हैं, आप लोग प्रतिनिधि हैं। मुझे डायरेक्ट प्रश्न ये है कि हम लोग कब तक रोड पे, बिजली पे जो है लोकल समस्याएं हैं, कब तक जात पे हम लोग, कब तक हमारे माननीय जो मंत्री हैं, विधायक हैं, कब तक इस मुद्दा पे वोट लेते रहेंगे, जबकि हमारी सबसे बड़ी समस्या है बिहार की पलायन और रोजगार। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आज तक किसी भी, एक मिनट बोल लेने दीजिए भाई, युवा है, बोल लेने दीजिए। ठीक है। मुझे सबसे बड़ा चीज ये है, हमारी जो समस्या है बिहार का, आज भी शिक्षा के मामले में सबसे नीचे है, पलायन के मामले में सबसे नीचे है। पलायन सिर्फ गरीब लोगों का पलायन नहीं हुआ है, यहां तक कि 50 बीघा वाला हो या 1 बीघा वाला हो, सबका पलायन हमारे बिहार से हुआ है। जवाब सुन लीजिए। पहले तो आपको बधाई कि इतने श्रोता में पहला आप एक व्यक्ति हैं, आपको दिल से बधाई कि आपने लेक्चुअल और एक समाज से जुड़ी हुई विषय आपने उठाया है। अभी तक तो राजनीति का विषय चल रहा था, बुरा कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ओपन ही लोग सब कुछ देख रहा है, हम ओपन में बोलते भी हैं। आप पहले तो आपको 2 विषय समझना होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। माइग्रेशन में स्केप में अंतर है। स्केप इज माइग्रेट। बिहार के लोग माइग्रेशन करते हैं, नॉट पलायन। पलायन हुआ था, एक जमाना था। इस पलायन उसको कहते हैं जो अपना ऑनरशिप बेच के चला जाए। ये पत्रकार बंधु भी हैं, इनको भी मैं कहूंगा कि बड़े बड़े नेता, देश के बड़े बड़े नेता सहज भाव में कह देते हैं कि पलायन हुआ है। पलायन जानते हैं क्या होता है? पलायन का अर्थ देखिए गूगल में निकाल के, स्केप उसका इंग्लिश है। स्केप पलायन उसको कहते हैं जो अपना ऑनरशिप बेच दे, अपना किसी भय से, किसी डर से, जमीन जायदाद ये सब बेच दे, उसको पलायन कहते हैं। माइग्रेशन उसको कहते हैं जो मेरे यहाँ अगर कोई अच्छा जीवन के लिए कहीं बाहर जाके, जैसे मेरे यहाँ IAS है, अगर दिल्ली कैडर में है तो उसका पलायन हो गया। मेरे यहाँ कोई, मेरे यहाँ इलाके, सुन लीजिए पूरा, वो हम जानते हैं, आपका पूछिएगा, हम सब वो कंप्लीट है मेरा। और जो यहाँ से मेरा कहीं IPS चला गया, क्या उसका पलायन हो गया? पलायन नहीं, माइग्रेशन। और सुन लीजिए, पलायन हुआ है, एक जमाना था, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, उस जमाने में पलायन हुआ था। और मैं तो कहूंगा कि यही सासाराम में सलूजा क्लॉथ स्टार था, बेचारा बड़ा दुकान था, वो बेच बाच के चला गया, उसको पलायन करते हैं। दूसरा चीज सुन लीजिए, अभी पूरा सुनिएगा नहीं तो समझिएगा नहीं, अब समझिएगा नहीं तो नेताओं का रटी रटी बात बोलिएगा। ये पब्लिक सब समझने के लिए आई है। आपका क्वेश्चन है, लेकिन सबको समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए, ये आपका नहीं है। आप क्वेश्चन कर दिए, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपने जो कहा है। इस बिहार की पॉपुलेशन है 14 करोड़। मैं सीधे मंच से कहता हूं 14 करोड़। 14 करोड़ पॉपुलेशन के बिहार जैसे राज्य में, वो तो नीतीश कुमार की और डबल इंजन की सरकार है, 14 करोड़ पॉपुलेशन, इतने डेंसेस्ट पॉपुलेशन में मेरा पॉपुलेशन का 60% लोग 40 साल के कम उम्र के हैं। ये डेटा है, कोई ऐसा मंत्री नहीं है हम। और 60% का मतलब हुआ 8.5 करोड़ लोग
ये 8.5 करोड़ लोगों, अगर यूथ कैपिटल कहा जाए बिहार को तो अतिशक्ति नहीं है। बिहार इज यूथ कैपिटल ऑफ इंडिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इतना डेंसेस पॉपुलेशन में और नौकरी रोजगार करना दुनिया का कोई मैकेनिज्म, मैं खुले मन से उसे कहता हूं, दुनिया की, अमेरिका हो, इटली हो, जर्मनी हो, रूस हो, फ्रांस हो, दुनिया की कोई मैकेनिज्म अगर एक बार 8.5 करोड़ नौकरी देने का कोई मैकेनिज्म निकाल दे तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, ये पलायन की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने सर्वे कराया है, अभी जातीय जनगणना हुई है, ये भी सहभागी थे, सब कोई सहभागी था, सब पार्टी अरे भाई सुनो यार, कम से कम समझने का प्रयास करो। आप बस रोजगार बात, अरे भैया रोजगार पे रोजगार, मैं 1 मिनट आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। सुनिएगा तब तो बात सुनिएगा आप लोग। अब मैं मंत्री जी से एक सवाल कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए आप लोग। 1 मिनट भैया बताइए, रितेश जी बोलिए। बोलिए, नेताजी आपके हमेशा बोलते हैं कि बिहार से लोगों का मेरी बात मंत्री जी का माइग्रेशन। आप बोलिए। अनिल भैया, आप लोग क्यों उग्र हो रहे हैं? सुनिए भैया, यहाँ झगड़ा लड़ाई मत करिए। आप लोग बैठिए। भाई आप लोग भैया सुनिए, आप लोग यहाँ झगड़ा लड़ाई मत करिए भैया। यहाँ पे मुद्दों पे बात होने, किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, वैचारिक मतभेद है, विचारों की बात की जाए। हमारा मंत्री जी से एक सवाल है। मंत्री जी ने कहा कि पलायन और माइग्रेशन में माननीय मंत्री जी अंतर बता रहे थे। पलायन और माइग्रेशन में माननीय मंत्री जी ने कहा कि पलायन नहीं, पलायन मतलब बेच के जाना होता है, माइग्रेट हो रहे हैं लोग अच्छे जीवन की तलाश में। मंत्री जी अभी 2 मिनट पहले बोले, तो मंत्री जी क्या ये बोल रहे हैं कि बिहार में जीवन अच्छा नहीं है? अगर मंत्री जी ये बोल रहे हैं कि बिहार में जीवन अच्छा नहीं है तो 20 साल से कर क्या रहे हैं? 20 साल से बिहार में जीवन अच्छा क्यों नहीं हुआ? मंत्री जी इस बात का जवाब दें। चलिए, अच्छी बात है, यही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था जो आप पूछना चाह रहे थे। हमें पता है कि आपके द्वारा क्या प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। अभी 12 लाख नौकरी और 30 लाख रोजगार दिया। आने वाले वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रोजगार देने की योजना है, और ये कर रहे हैं कि अरे वो राज था। क्या बात करते हैं भाई, किस मैग्नेजी की बात करते हैं? यही बिहार था। रोड का क्या हाल था, बिजली का क्या हाल था, कितने आपके यहाँ टीचर थे, कितना शिक्षक का व्यवस्था था, 24 घंटा बिजली। इस पे बात कर लीजिए, रोड पे बात कर लीजिए, पलायन पे बात करते हैं, रोजगार की बात कर लीजिए। क्या था बिहार में? अरे बिहार में क्या गांव में स्कूल खोलना, गांव की बिल्डिंग बोल रही है, और यही नहीं हुआ। और मैं बता दूं, और 14 करोड़ पॉपुलेशन में अगर कोई आने वाले दिनों में जीवन सुधारेगा तो ये दोनों की पाठशाला, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पाठशाला में पढ़ना पड़ेगा, तब रोजगार पूरा होगा और बिहार पूरा होगा। ऐसे नहीं होने वाला है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मैं लालू कुमार, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत करगहर। आप प्रभात खबर। सवाल यही है कि जिस करगहर स्टेडियम की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि ये पूरे मुख्यालय का, विधानसभा मुख्यालय का एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जो ये सवाल हो चुका है। ये सवाल नहीं कर रहे हैं आप। सुनिएगा तो सुनिए, नहीं सुने तो कहिए कि हम ना बोल रहे हैं। आपको सुनना, बोलिए, नहीं सुना तो जाइए यहाँ से। तो बुलाए क्यों है हम लोग को? कोई भी सवाल कर, हटा दीजिए माइक, उनके यहाँ से हटाइए माइक, हटाइए।
चलिए सवाल लीजिए, सवाल लीजिए। रमेश जी सवाल ले कमल जी, लीजिए। कमल जी, अब रमेश आप लोग जी सवाल चल रहे लीजिए। हैं। रमेश जी सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।